अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कुछ एक्सेल के कुछ शॉर्टकट्स और कुछ ज़रूरी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम किसी भी एक्टिव सेल पे है, एक्टिव सेल कौन सा होता है? एक्टिव सेल वो होता है जहाँ पे हमारा कर्सर होता है, जिस सेल पे हम होते हैं वो हमारा एक्टिव सेल होता है। अगर हमारा कर्सर यहाँ पे किसी भी सेल में है और हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस ए, तो हमारा पूरा का पूरा शीट सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी सेल में हैं जहाँ पे हमारे पास डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है, अगर हम इस डेटा में हमारा सेल एक्टिव हो और हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो जो हमारा टेबल होगा, जो पार्टिकुलर एरिया होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। कंट्रोल ए हम प्रेस करते हैं तो ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे हैं तो हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो ये सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे हैं और कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो पूरा का पूरा वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम अगर हम प्रेस करते हैं तो हम सबसे पहले वाले सेल पे चले जाएंगे। देखें, हम सबसे पहले वाले सेल पे आ गए। इसके बाद अगर हम कंट्रोल एंड प्रेस करते हैं तो हम जो लास्ट हमारे पास सेल में डेटा होगा उस पे हम चले जाते हैं। कंट्रोल एंड से कंट्रोल होम, फर्स्ट सेल, कंट्रोल एंड, जो लास्ट हमारे पास सेल में डेटा होगा हम उसमें चले जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल के साथ अगर हम अप एरो प्रेस करते हैं तो हम ऊपर चले जाते हैं। जो टेबल के ऊपर हो, अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे हैं तो हम सबसे ऊपर पे चले जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे हैं तो देखें हम इस टेबल के ऊपर में चले जाएंगे। फिर इसके बाद इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर हम डायरेक्ट इस तरह जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस डाउन एरो, हम नीचे जाते हैं, जो हमारे पास नीचे हो सबसे लास्ट पे भी हम जा सकते हैं। इसके अलावा हम आप पे ऊपर जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे हैं, देखें, हम इस यहाँ पे रखते हैं और कंट्रोल डाउन करते हैं तो सबसे लास्ट वाले पे चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शिफ्ट। शिफ्ट के साथ अगर हम ये सेलेक्ट करते हैं और देखें हमने ये सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ हम ये सेलेक्ट करते हैं तो पूरा का पूरा रेंज जो हमारे पास होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टली जो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। कंट्रोल के साथ अगर हम कुछ देखें, कंट्रोल के साथ हम ये सिलेक्ट करना चाहते हैं, 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 तो ये हम कंट्रोल प्रेस करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने लास्ट लेसन में भी देखा था कि हमारे पास Alt प्लस इज इक्वल टू है। देखिए, अगर हम यहाँ पे Alt प्लस इज इक्वल टू प्रेस करते हैं तो जो हमारे पास वर्टिकल डेटा है वो हमारे पास उसका सम आ जाएगा। ठीक हो गया। सबसे लास्ट वाले में हम देखते हैं, इसमें भी हम देखते हैं, देखिए Alt प्लस इज इक्वल टू, जो हमारे पास वर्टिकल डेटा होगा वो सारा का सारा सम हो जाएगा। इसके बाद हम अगर चाहते हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली हमारे पास हम इस डेटा को सम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे भी Alt प्लस इज इक्वल टू का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये हो गया Alt इज इक्वल टू के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कंट्रोल एक्स से हम जो है हम कोई डेटा कट करके दूसरी जगह में पेस्ट कर सकते हैं। हम कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं और यहाँ पे इसको कंट्रोल वी करते हैं तो वो डेटा हमारे पास उधर से कट होके इधर आ गया। अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो हम यहाँ से डेटा कॉपी भी कर सकते हैं। कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हम कोई डेटा चेंज कर, हम कुछ लिखते हैं यहाँ पे और हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड हम प्रेस करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। यानी हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, लास्ट एक्टिविटी को
अंडू करने के लिए उसको हम कंट्रोल Z इस्तेमाल करते हैं। यानी देखें, अगर हम यहाँ पे कंट्रोल C और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, लास्ट एक्टिविटी को अंडू करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल Z इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम लास्ट एक्टिविटी को रीडू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कंट्रोल Y का ऑप्शन है। हम कंट्रोल Y प्रेस करते हैं तो वो रीडू हो जाता है। कंट्रोल X हम कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल C हम कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल V हम पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल Z हम अंडू के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल Y हम रीडू के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल 0। अगर हमें ये कॉलम है, हम इस कॉलम पे है और हम इसको हाइड करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं तो देखो B हमारा हाइड हो गया। B का जो ये के A के बाद C आता है, हमारे पास जो कॉलम B था वो हाइड हो गया। अगर हम किसी रो को हाइड करना चाहते हैं तो हम इस रो पे रहते हुए कंट्रोल 9 प्रेस करते हैं तो ये रो हमारे पास हाइड हो जाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें, अगर हम इसको रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे शो होता है एवरेज, काउंट और इनका सम। जो रेंज हम सिलेक्ट करते हैं उनका सम, काउंट और एवरेज सेलेक्ट होते हैं। जो सेल हमारे पास खाली है वो हमारे पास काउंट नहीं हो रहे होते। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम किसी सेल को नाम भी दे सकते हैं। यानी ये सेल है, इसका नाम N3 है, अगर मैं इसका नाम रखना चाहता हूं सलमान, इसका नाम सलमान रख दिया मैंने। इस सेल का नाम हमारे पास सलमान हो गया। हम यहाँ पे इस सेल का नाम सलमान रख दिया, इस सेल का नाम हम रख देते हैं कामरान। इसका सलमान नाम हो गया, इसका कामरान नाम हो गया। अब हम अगर इसको सम करते हैं, हम यहाँ पे इसका सम करते हैं, इक्वल सम सलमान, देखें हम इसको सेल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करके इसका नाम रख दें एहतशाम, इस पूरे रेंज का नाम एहतशाम हो गया। अब अगर हम इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो इसका पूरा नाम एहतशाम होगा। अगर हम यहाँ पे डेटा एंट्री करते हैं और हम इसको सम करते हैं, देखें रेंज सेलेक्ट हो गया। यहाँ हमारे पास इसका टोटल आ जाता है। हम सेल का नाम या रेंज रख के हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आ गए। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास और टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, नंबर्स होते हैं, डेट होते हैं, टाइम होता है, टेक्स्ट होता है। नंबर, डेट और टाइम हमारे पास राइट अलाइन होगा, जबकि टेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट अलाइन होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सॉरी, अगर हमारे पास जो है नंबर, डेट और टाइम जो है वो हमारे पास राइट अलाइन होगा और टेक्स्ट हमारे पास लेफ्ट अलाइन होगा। अगर हम यहाँ नंबर लिखते हैं तो ये देखें ये हमारे पास राइट अलाइन हो जाता है, लेकिन अगर हम ABC लिखते हैं तो ये हमारे पास लेफ्ट में आएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।